अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज क्या पूरी दुनिया आयुर्वेद को फॉलो करना चाहती है, तो जवाब है यस। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे है कि देखिए, हमारे पास जब किसी विषय को लेके प्रमाण होता है, हमारे पास जब किसी विषय को लेके कोई प्रूव होता है, तो हम वो बात तथ्यों के साथ कह सकते हैं। अब जैसे कि आप देखिए कि पूरी दुनिया की सबसे एक बड़ी स्वास्थ्य संस्था नहीं बोलूंगा, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलूंगा, विच इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज आपके आयुर्वेदिक हर्ब्स को, आज आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक पहला प्रूफ तो हमारे सामने ये है कि यस, द माहौल इज पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्टों की अगर मार्केट की बात की जाए, तो इस ग्रोइंग, मतलब $15 बिलियन के क्रॉस जो है एनुअली ग्रो कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव है कि हाँ चलो, डिमांड बढ़ रही है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आज हर कोई परेशान है क्योंकि हमारी जीवन शैली इतनी ज्यादा बदली हुई है, जिसको हम कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उसको कंट्रोल हम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, हमारे डाइट है, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको हम समझना पड़ेगा। अब आज देखिए कि लेट नाइट केमिकल पेस्टिसाइड, ये तो देखो हमारे जीवन का एक दूसरा हिस्सा भी बन चुका है। अब आप कोई बोले कि नहीं सर मैं तो बिल्कुल देसी, जैसे हमारे दादाजी लोग रहते थे, मैं वैसे रह सकता हूँ, होगा एक आधा परसेंट हो सकते हैं, बट 98%, 95% लोग ऐसा फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब उसका असर आपकी शारीरिक क्रियाओं पे पड़ना है, ये बात क्लियर है। अब उसका असर आपके शरीर का जो एक रिदम होता है, रिदम का मतलब होता है कि आपकी बॉडी, आपकी शरीर की जो नेचुरल क्रिया है, जैसी चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही है। कहने का अर्थात ये है कि आप अगर सोने जाते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वेन यू गो टू द बेड, यू मस्ट स्लीप विद इन 5 and 10 minutes, बट यहाँ तो घंटे में लग जाते हैं। तो मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ यू ईट, खाना खाते हैं तो खाने के बाद खाने पचने की क्रिया बड़ी आराम से होनी चाहिए, आपको फील भी नहीं होना चाहिए। बट आप देखेंगे देर आर सो मेनी पीपल, आपके जान पहचान में होंगे, जो खाने के बाद उनका खाना तो खा लेते हैं क्योंकि दिमाग ने बोला कि खाओ भाई, अब तो तुम्हारा दोपहर हो गया है, रात हो गया, सुबह हो गया है। बट पेट ने बोला ही नहीं था, खा लिया, पेट अब पचा नहीं, उसके वजह से दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऊपर से अगर हम देखें, सुबह अगर उठने की बात आती है, तो अब 6 बजे, अरे 6 बजे कौन उठेगा भाई, बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी, आपका शरीर पर्यावरण के साथ तालमेल बैठा ही नहीं पा रहा है। आपकी शारीरिक क्रियाओं के साथ उसका एक जो तालमेल होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, वो बैठा ही नहीं। तो जब ये होगा ही नहीं, तो शरीर की क्रियाएं जो हैं थोड़ी दिक्कत करेंगी, थोड़ा आपको तकलीफ पहुंचाएंगी। और हमें इसी को समझना है कि जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, हम इसको हल्के में ले लेते हैं। अब देखिए कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि आपके बॉडी का एक प्रोसेस है। आप जब तक प्रॉपर सोएंगे नहीं तो ब्रेन रेस्ट नहीं करेगा, हार्ट अपना आराम नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत बॉडी रेस्ट नहीं करेगी, तो अगले दिन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। हर कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम लोग सेशन के माध्यम से वो सारी बातों को समझते हैं। और देखिए, जैसा कि आप लोग नए जितने हैं उनको अभी जब सेशन शुरू करूंगा स्लाइड के साथ, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। बट पुराने लोग तो देखिए, आप देख ही रहे हैं कि दोस्तों, हम लोग पिछले 3 दिनों से जो भी बातें मैं आपको कहता हूँ, जो भी बातें मैं आपको समझाता हूँ, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बात मैं बोल रहा हूँ, तो इसके बोलने के पीछे का मकसद क्या है और उसका क्या प्रमाण है मेरे पास, जो आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज की दुनिया, दैट्स वेरी एडवांस थिंग, एंड एवरीवन वांट सम प्रूफ। आप भी किसी की बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि चलो कुछ ऑथेंटिक चीज मिले, कुछ प्रूफ मिले। तो हम लोग भी वही करते हैं और आपको भी आगे वही करना चाहिए कि आपके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए। कोई बात कह रहे हैं तो उसका कुछ साक्ष्य होना चाहिए, और वो आपको ट्रेनिंग में देखने को मिलता है। जो भी स्वास्थ्य की बातें होंगी उसके लिए आपको एक साक्ष्य मिलेगा। चलिए, तो आज का सेशन 4 है, दैट्स अ फाइनल सेशन ऑफ द मंथ। आज के मतलब जनवरी का ये हमारा आखिरी सेशन है। उसके बाद सारी ट्रेनिंग जो है वो फरवरी महीने में स्टार्ट होगी। तो इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से लेते हैं, एंड लेट्स बिगिन। यस, पेट की एक समस्या है, समस्या तो नहीं बोलूंगा, पेट की क्रियाएं हैं हमारे, पाचन क्रिया है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और देन आज हमारे आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय, जो आपकी बॉडी की स्टेमिना, एनर्जी, एजिंग से लिया हुआ है, एंड द विषय उसका कुछ प्रोडक्ट है, उस पर बात करेंगे। एंड देन फाइनल लेग में हम डिटॉक्स प्रोसेस एंड देन इनीमिया के ऊपर बात करके विल वाइंड अप द सेशन। सो लेट्स बिगिन देन।
चलिए, ओके, सो हियर वी गो। देखिए, मैंने आपके स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट शेयर किया है, तो स्पेशली मेरा मैसेज पहले नए लोगों को है कि उनको ट्रेनिंग समझना कैसे। अब देखिए, अब आ तो गए, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं अगर आप वो समझ नहीं पाएंगे तो फिर मेरा भी कोई मतलब नहीं बना और आपका भी कोई मतलब नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने फिर वो दोनों टाइम खराब कर दिया। तो देखिए, मैं जब भी आपको कुछ बताऊं तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम से शुरू करूंगा, समस्या से शुरू करूंगा कि समस्या क्या है। मैं समस्या के ऊपर पहले चर्चा करूंगा। समस्या के बाद आता है समाधान, कि अच्छा समस्या तो पता चली, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा। पहले तो क्या कारण है, क्यों हुई, और उस कारण के लिए आपके पास विकल्प क्या है। तो विकल्प अपने पास नेचुरल भी हैं, आयुर्वेद भी है, जड़ी बूटी भी है, और कुछ मॉडर्न साइंस भी है। तो उसको हम विकल्प के रूप में देखेंगे, और विकल्प में आपका प्रोडक्ट भी आता है। देन हम प्रोडक्ट की ब्यूटी भी समझेंगे, ब्यूटी इन द सेंस की व्हाई दिस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, वो हम समझेंगे। एंड देन फाइनल जो प्रोडक्ट का डोज। तो ये हर प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना आपको, कि प्रॉब्लम के साथ कारण, कारण के बाद सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद जो है उसकी ब्यूटी, यानी उसका खास बात। तो ऐसे करके जो है हम पूरा जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो कवर करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी समझना है। इधर उधर करके अगर आप समझने जाएंगे तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप खुद सोचोगे अरे मेरे तो ये साइंस की चीजें मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, भाई ये क्या बोल रहा है बंदा, ये कुछ भी बोल रहा है। तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। चलिए, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शन के ऊपर। इन्फेक्शन को हिंदी में संक्रमण बोला जाता है। और आपके शरीर में देखिए, संक्रमण इन्फेक्शन किसी भी विधि, किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे हमारे शरीर संक्रमण को फैलाने के लिए जो सबसे पहला जो कारण है उसका नाम है वायरस। और वायरस की वजह से आपके शरीर में जितनी भी समस्या उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में अब देखिए, आपके शरीर में वायरस जब जाए, एंटर करता है, तो वो आपके शरीर को आराम नहीं रहने देता। सबसे पहले वो आपके फेफड़े को परेशान करेगा, फिर आपके शरीर में अलग अलग जगह पे और दिक्कत करेगा। तो हमें सबसे पहले खांसी ही दिखती है, क्योंकि ऑफ कोर्स लंग्स पे ही असर करता है सबसे पहले। तो खांसी, जुकाम, सर्दी, नाक बहना, ये पहले शुरू हो जाता है। उसके बाद अब अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब उस वायरस से लड़ने की क्षमता अगर आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से बहुत कमजोर है, तो दोस्तों केवल सर्दी जुकाम खांसी नहीं, आप बीमार पड़ जाए, पूरी तरह से आपको बुखार उखार हो जाएगा। ज्यादातर आज के टाइम पे आपको यही दिक्कत देखने को मिल रही है कि लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। और आपको बता दूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारे भारत की एक बहुत बड़ी संस्था जो पूरी मेडिकल सिस्टम को रेगुलेट करती है, तो लगभग अगर कहा जाए तो 50 मिलियन केसेस हैं, 5 करोड़ से ज्यादा है। और दो में से एक भारतीयों को आप देखेंगे कि जब उनको वायरल इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो जाता है, तो उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाते जल्दी, उनको टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। और देखिए, जब आपके शरीर में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरस देखो आपके शरीर का दोस्त नहीं है, वो बिन बुलाए मेहमान है। अब वो आया आपके शरीर में बैठ गया, अब बैठ गया तो भाई अब वो कुछ शांति तो नहीं रखेगा। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर की जो नेचुरल क्रिया है उस पर असर डालता है, आपकी जो इम्यूनिटी है उस पर असर डालता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको डिस्टर्ब करता है। तो उससे क्या होता है, फिर आपको काम में मन नहीं लगेगा, बॉडी में पेन बैठा रहेगा, बार बार खांसी आती रहेगी, बुखार से पड़े रहेंगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। अब आयुर्वेद भी कुछ ऐसी ही बात कह रहा है। आयुर्वेद का भी यही मानना है कि जब आपको इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो आपके शरीर ओजस है, ओजस को इम्यूनिटी आप समझ सकते हैं। आयुर्वेदा में ओजस कहा गया, आयुर्वेदा में कभी भी इम्यूनिटी जैसे बातों का जिक्र ही नहीं किया गया। वहां ओजस कहा गया, दैट इज काइंड ऑफ इम्यूनिटी। तो ये क्या करता है कि ओजस कमजोर पड़ जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, और आपको बेचारा बहुत दिक्कत रहती है। तो अब हम कैसे ठीक करें। देखिए, जैसे से पहले अगर बात की जाए, आज से अगर हम पहले चले 20 25 30 साल 50 साल पहले, तो पहले तो जो देखो वैद्य जी लोग होते थे, और दवाई ववाई का कोई सिस्टम तो ज्यादा था नहीं। तो अब पहले ही आयुर्वेदा में कहा गया कि यार गिलोय, तुलसी, मुलेठी तो एक बहुत अच्छा हर्ब्स है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, बूस्ट कर देता है। अब देखिए, ये बात तथ्य है, मतलब आयुर्वेदा में तथ्य के रूप में कही गई। बट अगर प्रमाण नहीं है तो आज के टाइम पे कौन बिलीव कर रहा है इसको। लेकिन मैं आपको प्रमाण भी देता हूं। अगर आप देखिए कि जैसे मैंने गिलोय, तुलसी, मुलेठी की बात कही,
तो 2017, 2018, 2019 में कुछ रिसर्च पेपर आए गए। उस रिसर्च पेपर में ये कहा गया कि गिलोय इम्यूनोमोडुलेटर, इसका मतलब ये होता है कि इम्यूनिटी को मजबूत करना। तुलसी और मुलेठी। अब देखिए, तुलसी एंटीवायरल, मतलब वायरस के अपोजिट काम करेगा, उसको कम करेगा। लंग टॉनिक है, फेफड़े के ऊपर काम करेगा। मुलेठी हमारे गले को आराम देता है, हाँ फेफड़े को आराम देता है। और ये बातें सब रिसर्च के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से कालमेघ, और देखिए कालमेघ एक जड़ी बूटी है। अगर जो लोग मेरी ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं, उनको याद होगा कि मैंने लीवोडॉग जब बताया था तब भी बात किया था कालमेघ का। और कालमेघ लिवर के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि वो लिवर को डिटॉक्स करता है। लेकिन हमने वायरल डॉग में डाला क्योंकि कालमेघ आपके वायरल इन्फेक्शन को भी कम कर देता है। तो इसके दो गुण हैं। एक ही जड़ी बूटी के अनेकों गुण होते हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्टों में डाला जाता है। चलिए, सो अब रही बात ये प्रोडक्ट की ब्यूटी क्या है, कैसे काम करेगा। देखिए, हम लोग जितना भी अंग्रेजी दवा खा लें, कुछ भी खाइए आप, वो केवल आपके लक्षण को कम करता है। प्लीज मार्क माई वर्ड, ओनली सिम्टम्स। मतलब आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, खांसी हुई, लक्षण है। आपके बुखार हुए, लक्षण है। लक्षण को दबा सकता है, खांसी बंद कर सकता है, बुखार कम कर सकता है, बट शरीर की इम्यूनिटी कभी भी अंग्रेजी दवा से बढ़ नहीं सकती है। आप जहां जिसको बोलना है, ये मेरी बात बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं, ये सबको पता है। तो वो कैसे बना है, अब दैट्स द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो है दोनों काम करेगा, आपके उस समस्या के साथ आपके शरीर की क्रियाओं को स्टोर करके, बैलेंस करके आपके ओजस को अच्छा रखेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और तब जाके कहीं दोस्तों आप जल्दी ठीक होते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को 20 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लेंगे। और बुखार, वायरल इन्फेक्शन, देखो अभी इसके बाद मैं बुखार भी समझाऊंगा, तो दोनों में फर्क भी समझाऊंगा। लोग मिक्स्ड कर देते हैं, अरे बुखार हो गया, अरे भाई बुखार क्यों हुआ, कारण भी तो होना पड़ेगा। वायरल वाला है या नॉर्मल बुखार भी हो जाता है, तो वो हमें समझना पड़ता है, बट हमको पता नहीं होता। तो कई बार हम भी गलत करते हैं। अब हम गलत क्या करते हैं, अब उस व्यक्ति को केवल बुखार हुआ था, तो हम उसको वायरल डॉग पहुंचा देंगे। ऐसा कोई नुकसान नहीं करेगा, बट दिस इज नॉट द राइट प्रोडक्ट। अब किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसको सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब एक साथ हो रहा है, तो हमको ये देना चाहिए, तो उसको हम फीवर डॉग पकड़ा देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं। जो चीज जिसका बना है उसको वही देना चाहिए। तो इसको आप 20 ml लीजिए, और बुखार 2 दिन में ठीक हो जाएगा, खांसी भी 3 दिन में ठीक हो जाएगी। हम प्रोडक्ट को उठा के रख देते हैं, भाई कंप्लीट करना है इसका पूरा कोर्स। तो ये आपको कंप्लीट पीना है। ये नहीं कि 2-3 दिन में हीरो बन जाए तो फिर छोड़ देना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। चलिए, अब हम इसी से कनेक्ट जो प्रोडक्ट है फियोडॉक पे बात करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा था वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब दोस्तों संक्रमण के ऊपर बात कर रहा था। अब मैं बात करूंगा बुखार। अब आपको भी लग रहा होगा कि सर ये बुखार और वायरल फीवर में क्या ही अंतर है, दोनों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, दोनों में बॉडी में पेन हो जाता है। भाई थोड़ा अंतर है। बुखार होने के अनेकों कारण है। जैसे मानिए कि मलेरिया का बुखार, टाइफाइड। अब मलेरिया और टाइफाइड वायरस की वजह से नहीं होता है। चिकनगुनिया का बुखार, डेंगू का बुखार, ये सब अलग तरीके से होता है। और कई बार नॉर्मल भी आपकी बॉडी बहुत कमजोर पड़ जाती है, आप ज्यादा थक जाते हो तो भी बुखार हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। अब रही बात की जब बुखार आया और आपको बुखार बार बार आ रहा है, तो ये समझो आपके लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अगर बुखार आया बार बार आ रहा है, तो मतलब आपको वो खत्म कर सकता है। आपने बहुत सुना होगा, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे जगह पे बुखार की वजह से भी डेथ हो जाती है। ऑल्दो ये कम है, लेकिन यस है। आपको बता दो कि भारत में 40% लोगों को बुखार हो रहा है। और थोड़ी, मुझे तो सच में याद नहीं मुझे लास्ट बुखार कब हुआ था। अब आई डोंट नो, भगवान जी की कृपा थोड़ी ज्यादा है, और ऑफ कोर्स थोड़ा हेल्थ का ध्यान तो हमें भी रखना पड़ेगा। तो आज देखिए, डेंगू का बुखार, फ्लू का बुखार, वायरल फीवर जो बार बार हो रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, सीधे पहुंचे मेडिकल स्टोर, और हमारे मेडिकल वाले भैया से बोल देते हैं, भैया जरा बुखार हो गया है, दवा दे दो। बिना जाने कि कौन सा बुखार है, बिना जाने कि कौन सा बुखार है, भैया से दवाई लेके आ जाते हैं। अब देखिए, ये बुखार की दवाई खा के भी आप देखेंगे आपका बुखार बार बार हो रहा है। अब यही तो दिक्कत हो गई। अब ये आप समझे, आपका जो दवाई होता है उसमें आप लोगों ने क्या, पैरासिटामोल कोई भी ले लो, क्या होता है उसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स होते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने की क्षमता जिन गोलियों में होती है उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो वो केमिकल्स हैं, लैब्स ग्रोन है।
अब वो केवल आपके लक्षण को डाउन कर सकता है, मतलब शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है कम कर देगा, बॉडी में पेन ज्यादा है कम कर देगा, लेकिन बुखार तब तक ठीक नहीं होगा जब तक शरीर की नेचुरल क्षमता डेवलप हो, नहीं तो ठीक ही नहीं होगा। आयुर्वेद में बुखार को ज्वर बोला जाता है और कहा गया है ज्वर मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, हीट बढ़ा है, पित्त दोष ज्यादा हो गया है, इसको संभालना पड़ेगा और इसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो अपने पास देखिए जब वैद्य जी लोग का टाइम था तो आयुर्वेदा में बहुत क्लियर बताया गया है कि गिलोय को ज्वर घना कहा जाता है, अर्थात बुखार कम करने। इससे जुड़ा और भी जड़ी बूटी है, जैसे परपटक और मुस्ता, ऐसे दो और से जड़ी बूटी होते हैं जो आपके पित्त दोष को शांत करते हैं, अर्थात जो हीट बन रहा है ना बॉडी में, बुखार में तो वही हो रहा है, उसको शांत रखना बहुत जरूरी है। और कई बार थोड़ा बुखार में इन्फेक्शन भी हो जाता है तो तुलसी वगैरह भी हमने डाल दिया। अब देखिए ये बातें आयुर्वेदिक पुस्तकों में कही थी तो ये तथ्य था, फैक्ट थे, लेकिन प्रूफ चाहिए इसका। तो प्रूफ आप देखेंगे आयुर्वेदा में 2017 के रिसर्च में कहा गया कि गिलोय जो होता है ये एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने की क्षमता रखता है। इसी तरीके से 2018 में रिसर्च किया गया मुस्टा के ऊपर, कहा गया कि बुखार घटा रहा है। और आप देखिए कि तुलसी इम्यून बूस्टर है। तो एक कंप्लीट डिजाइन प्रोडक्ट है। और दोस्तों अगर कोई एक वाक्य में आपसे समझना चाहे कि ये फियोडॉक क्या है, तो आप सिंपल एक जवाब दीजिए कि जैसे पहले वैद्य जी लोग का जो वो आपने बर्तन देखा था ना जिसमें वो लोग जड़ी बूटी वगैरह पीस के देते थे, तो वो जड़ी बूटी पीस के जो काढ़ा बनाते थे भाई, तो हमने बस वो बर्तन हटा दिया। अभी अपने पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, जड़ी बूटियां वही हैं, हाथ बदल गए लेकिन काम वही है। आप देखिए कि जो फ्लूइडाक प्रोडक्ट है इसको हम क्लासिकल ज्वर घना क्वाथ बोलते हैं, मतलब व्हाट, बुखार रिमूवर। आपके बुखार के ऊपर बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, आप लीजिए और विद इन 3 to 4 days आप देखेंगे देयर इज अ मिरेकल। तो कितना लेना है दोस्तों आपको, आप इस प्रोडक्ट को 20 ml कर दीजिए, दिन में 2-3 बार लीजिएगा, खाने के बाद लीजिएगा, हल्का गुनगुना पानी के साथ लीजिए। और यस, अगर आपको बुखार है तो नॉर्मल वाटर कंटिन्यू पीने का कोशिश करिए, मतलब हर 1 घंटे में 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पित्त दोष बैलेंस रहना है और हल्का भोजन खाना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार बुखार भी होता है, सर्दी भी है, लोग खाना खा रहे हैं खूब सारा। अरे भाई, आयुर्वेदा में क्लियरली मना किया गया जब बीमार पड़ जाओ तो हल्का भोजन, क्योंकि शरीर की पूरी पाचन क्रिया बिगड़ गई होती है, खाओगे तो और दिक्कत आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल लाइट फूड खाना चाहिए, या नहीं मन है तो जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह से काम चलाइए। चलिए चलिए, अब देखिए जो नए लोग बैठे हैं उनके लिए एक फायदे की बात है, और जो पुराने लोग बैठे हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन टाइप है। जैसे पिछला जब सेशन हमारा हुआ था तीसरे नंबर का, तो आपने देखा था कि हमने इस तीसरे नंबर के सेशन में पूरे पेट संबंधी समस्याओं के ऊपर चर्चा करी थी। तो अब उनके लिए तो मैं दोबारा वो चीजें थोड़ी रिपीट करूंगा, और नए लोगों के लिए है कि पूरा नया बात। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाडॉक। अब पहले तो प्रोडक्ट का नाम बड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, क्योंकि ये नाम डिफिकल्ट नहीं है, ये आपकी शारीरिक क्रिया से लिया गया है। अब इस शारीरिक क्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। आपको मैं 3 शब्दों के बारे में समझाऊंगा, इन तीनों शब्दों को बहुत ध्यान से समझना है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट समझ नहीं पाओ। और वो 3 शब्द क्या है, सबसे पहले आपको समझना है मेटाबॉलिज्म। अब वो कहीं लिखा अंग्रेजी में होगा तो आप देख लीजिएगा, बट लिखा नहीं है। सो मेटाबॉलिज्म हिंदी में लिख लीजिए, उसको समझना है। देन आपको समझना पड़ेगा इम्बैलेंस, असंतुलन, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये बिगड़ा, तो बिगड़ा तो हुआ क्या, उसके बारे में भी हमको समझना है, तो उसकी बात करूंगा। एंड थर्ड टॉपिक विच इज गोइंग टू टेक, वो होगा आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये क्या होता है इसको भी समझना है, और ये बड़ी जरूरी है समझ। अब होता क्या है, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म समझ लेते हैं। देखिए एक सिंपल शब्दों में समझाता हूं, साइंस की डेफिनेशन को यूज नहीं करेंगे। आप यूं समझिए, जब एक व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने के बाद उसकी शरीर में सबसे पहले पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया होने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में उस पाचन क्रिया के दौरान जो पोषक तत्व बनते हैं, वो पोषक तत्वों के माध्यम से उसके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये पूरी एक क्रिया एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब आप ये मत समझिए कि खाना खाया तो गारंटी है कि आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं। शुगर वालों को देखा है, खाना खाने के बाद भी ऊर्जा नहीं मिलती।
तो कुछ तो गड़बड़ है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो खाना ज्यादा नहीं खाए फिर भी एनर्जेटिक हैं, तो देयर इज अ प्रोसेस। तो अब होता क्या है कि अगर आपके इस क्रिया में, मानिए कि आपने खाना खाया, पचने की क्रिया में गड़बड़ी आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि खाना खाया, खाना पचा और लेकिन ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, तो पचने के बाद जो ऊर्जा बनने का प्रोसेस है उसमें कहीं गड़बड़ी आ गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। और दूसरा ये होता है कि आपके खाना पचने के बाद जो एनर्जी का कन्वर्जन है, यही है मेटाबॉलिज्म। जितना बढ़िया, उतना अच्छा खाना पचेगा, उतना अच्छा ऊर्जा मिलेगा, आप उतना एक्टिव रहोगे। और जब इन क्रियाओं की गड़बड़ी की वजह से आपके शरीर में अन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसे मोटापा, क्या है ये मोटापा? अब खाना पचने की क्रिया में गड़बड़ी हुई होगी, चर्बी ज्यादा बन रहा है, मोटापा हो गया। इसी तरह से शुगर, खाना तो खाया, खाना तो पचा, बट ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, तो शुगर हो गया। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लॉकेज बन रहे हैं, गठिया हो रहा है। तो ये बीमारियों को हम एक साथ बोल सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब आज के टाइम पे तनाव, स्ट्रेस, खराब जीवन शैली, इसकी वजह से देखिए, तनाव जब होता है तो कई बार खाने का मन नहीं करता, प्रॉपर नींद नहीं आती है, तो आपकी पाचन क्रिया पे असर पड़ता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है दोस्तों, तो 100% जो है आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। टॉक्सिन्स मतलब गंदगी, यानी कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज काइंड ऑफ अ डिजीज, काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, जो कि प्रॉपर पाचन क्रिया न होने की वजह से हो रही है। आपके बड़ी आंत में गंदगी जमा हो रही है, जो ब्लड में जाएगा, आपको परेशान करेगा, त्वचा के रोग, कैंसर, अलग अलग तरीके की दिक्कतों को बढ़ाएगा। तो हमें सबसे जरूरी होता है, वी नीड टू बैलेंस आवर डाइजेशन, और उसके लिए जो हम प्रोडक्ट बना के रखा है, दैट्स अ मेटाडॉक। देखिए मेटाडॉक क्या है, इसमें त्रिकटु, सोंठ, काली मिर्च और पीपली से बना हुआ एक हर्ब्स है, मतलब तत्व है, जिसको हम अपने प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। और साथ में मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका लिवर और आपका इंटेस्टाइन, मतलब आंत। लिवर और इंटेस्टाइन दोनों को अगर जिस व्यक्ति ने संभाला, बस हो गया काम सेट। क्योंकि लिवर से खाने पचने की क्रिया स्टार्ट होगी, और इंटेस्टाइन से आपके जो भी पोषक तत्व हैं वो आपकी ब्लड में जाते हैं। ये दोनों अगर आपका सही है, तो फिर आप रिलैक्स रहो, आप सही हो। और कई बार ऐसा होता है कि देखिए, तनाव ज्यादा हो जाएगा तो भी हमारे पाचन क्रिया पे असर पड़ेगा। जैसे आप मानिए कि आपका मूड ऑफ है, खाने का मन ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं, नहीं जी आज थोड़ा मन मन ठीक नहीं है, तो खाने का मन। अब मतलब कहीं ना कहीं तनाव का आपके हॉर्मोन्स पे बैलेंस पड़ रहा है, इसलिए बॉडी का वो प्रोसेस चल नहीं रहा है। तो हमें वो सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में एक गोली खाते हैं, हमको लगता है सब ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो एक क्रिया को स्टॉप कर देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड। अब आप देखिए त्रिकटु, त्रिकटु के बारे में 2019 की एक रिसर्च में कहा गया कि त्रिकटु जो होता है ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्टिमुलेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना। जैसे आप किसी को सुबह फोन करके ये बोलते हैं कि भाई साहब ट्रेनिंग में आ जाओ, बहुत अच्छी बातें हैं, तुमको समझना जरूरी है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टिमुलेटिंग द पीपल। सेम वे आपके शरीर में भी खाना पचने की क्रिया को स्टार्ट करना खुद से नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसे हर्ब्स चाहिए जो वो करें, स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको। और त्रिफला का तो मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि त्रिफला तो अब रट ही जाना चाहिए कि ये इंटेस्टाइन, लिवर और पेट के लिए तो काम ही करता है। फिर मैं पुनर्नवा इतना आपको बता चुका हूँ कि भाई ये लिवर को साफ रख देता है, लिवर के प्रोसेस को बेटर कर देता है, और गूगल चर्बी कम करता है। और साथ में अश्वगंधा, तो मैंने क्या बोला, जब तक तनाव बैलेंस नहीं होगा भाई, काम ही नहीं हो सकता है। तो हमने सभी बातों का ध्यान रखा है। और सबसे अच्छी बात समझिए कि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। हाउ डज इट वर्क? सोवाइटस एक्चुअली अगर मैं बात करूं, तो जब आप ये प्रोडक्ट पीना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन, गट, आंतों को क्लीन करेगा। क्योंकि देखिए सारे पोषक तत्व गट के माध्यम से ही ब्लड में जाने हैं, तो सबसे पहली सफाई तो गट की ही होनी चाहिए, तो गट पे काम करेगा। अच्छा, इंटेस्टाइन क्लीन हो गया, तो पेट साफ हो गया, तो अब आपको भूख भी लगेगा। अब खाना भी खाएंगे, तो लिवर का एक्टिव होना जरूरी है, तो फिर लिवर भी काम करेगा। एंड लिवर के साथ खाना पचेगा, थोड़ा आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, तो वो भी बैलेंस एक कर ही लेता है। तो कंप्लीट एक ऐसा प्रोडक्ट है
अब देखिए कि कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिल जाए जो बोले कि भाई साहब थोड़ा सब कुछ तो ठीक है पर थोड़ा बहुत पेट का कई बार दिक्कत हो जाता, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि कौन सा दें, उसको यही उठा के दे दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है, सर्वगुण संपन्न वाला प्रोडक्ट है। मतलब थोड़ी गैस है तो भी काम चलता है, कब्ज है तो भी काम चलेगा, एसिडिटी है तो भी काम चलेगा, पेट साफ नहीं हो रहा तो भी काम चलेगा, हल्का फुल्का लिवर गड़बड़ है तो भी काम चलेगा। तो ऐसा ये प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम मेटाडॉग है। पूरी पाचन क्रिया से कनेक्टेड जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत हल्की फुल्की आती है उसके लिए है। अब दिक्कत ज्यादा है, लिवर एकदम गया हुआ है, तो भाई इससे काम मत चलाओ, लीवरडॉग दो। कॉन्स्टिपेशन एकदम तगड़ा है तो कपस्टॉक दो। गैस एकदम बिगड़ा हुआ है, एसिडिटी ज्यादा है तो गैस स्टॉक दीजिए। ये प्रोडक्ट सपोर्ट में रहेगा। हाँ, मेरे जैसा व्यक्ति कुछ लेना चाहता है कभी काल 2-3 महीने में, तो दैट इज द ब्यूटी, ये प्रोडक्ट फिर मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत के लिए अच्छा है। कितना लें? तो 20 ml 2 बार खाने के बाद ले लें, और लगातार 8 से 12 हफ्ते प्रयोग करिए। और प्लीज एक बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, पेट संबंधित जितनी भी समस्या होती है दोस्तों, उसमें आपको अपने भोजन को लिमिट करना ही पड़ेगा। वो चाहे आप कोई बोले कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, ये नहीं होता, वो उनकी प्रॉब्लम है भाई, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन खराब चल रहा है और मशीन पे ज्यादा दबाव बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो मशीन को जब रिपेयर फेज में डालते हैं तो भाई मशीन को थोड़ा आराम देना पड़ता है, एंड दैट इज वो करना, हल्का भोजन खाना पड़ेगा, पानी लगातार पीना पड़ेगा, फाइबर ऐड करने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। चलिए, सो आज के बाद माफ कीजिएगा, अगले प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे। और अगला प्रोडक्ट आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर कम से कम 15 मिनट आराम से लगते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और उसमें ज्यादा समझना होता है, और इसको एक बार समझ गए दोस्त फिर तो एकदम से आपके तो क्या ही बोले, लॉटरी लग जानी है। क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्चुअली सब लेना चाहते हैं बट समझ नहीं है लोगों को। खाली 2 ही 3 लाइन जानते हैं कि बस शिलाजीत हमारी ताकत बढ़ाता है, एजिंग कम करता है, भाई इसके ऊपर है ये प्रोडक्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझ लिए, एक एक प्रॉब्लम को बड़े विस्तार से समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, कि देखिए आज 40 साल की उम्र आते आते हर 3 में से 1 भारतीय, अब आपको बता दूं कि हमारी भारत की 65% आबादी की उम्र ही 35 साल, 18 से 35 के बीच में। तो आप खुद सोच लीजिए ना, 40 साल तक आते आते ये सभी पहले से ही थके महसूस करेंगे लगातार। क्रोनिक फटीग बोलते हैं इसको, मतलब खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, फिर भी थके हुए महसूस कर रहे हैं, दैट्स अ क्रोनिक फटीग। अब क्रोनिक फटीग लगातार होगा तो मतलब वो कोई काम नहीं कर पाएगा बेचारा। और सबसे बड़ी बात तो हमारी शहरी जनसंख्या, शहर में रहने वाले 70% लोगों को तो तनाव की इतनी ज्यादा दिक्कत है, स्ट्रेस, और तनाव की वजह से नींद भी नहीं होता है, जो कि आपकी पूरी शारीरिक क्रिया पे असर डालता है। और सबसे तीसरी बड़ी बात, आज पूरी दुनिया में जितने भी कपल्स हैं, 6 में से 1 कपल्स को इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी का मतलब बच्चे करने की क्षमता घट गई है, खत्म हो गई है। और उसमें भी पुरुषों की इनफर्टिलिटी और बिगड़ी हुई है। ये पुरुष लोग थोड़ा ध्यान से सुन, उनको लगता है कि नहीं महिलाओं को ही ज्यादा दिक्कत हो रही, तो आप बिल्कुल रेस में पीछे नहीं हो, आप भी बहुत आगे, आपको भी ज्यादा होगी। और आपको बता दूं मैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, एक दूसरा आप प्रॉब्लम समझिए कि पुरुषों के शरीर में एक सबसे जरूरी अमृत होता है। अब अमृत ही मानिए आज के टाइम पे, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगर आपके शरीर से टेस्टोस्टेरोन बाहर कर दें, आप किसी काम के नहीं हो। किसी काम का मतलब आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, आपकी मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगी, आप चल भी नहीं पाओगे ठीक से, काम करना तो छोड़ दो, और सेक्सुअल हेल्थ तो पूरी तरह से गड़बड़। ये क्यों? टेस्टोस्टेरोन नाम के हॉर्मोन्स की कमी की वजह से। 30 साल की उम्र आते आते आप अगर 30 साल के हो गए, और 30 साल के बाद हर साल आपके शरीर का 1% टेस्टोस्टेरोन तो घटना ही घटना है। और हम उसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमको लगता है भाई दाल चावल रोटी सब्जी सही है तो चले, ऐसा नहीं। और ये हो क्यों रहा है आपको बताऊं, कल रात में सोने से पहले मैं जस्ट एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर का, और मेरी आदत है पढ़ने की, तो मैं जस्ट देख रहा था। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जिनको पेपर पढ़ने का शौक है आप पढ़ लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस का उसका
आर्टिकल का टॉपिक ही इतना मतलब अच्छा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, उसके एडिटोरियल में गुटखा स्टेट और ऐसा कुछ करके था। तो मैंने बोला यार ये क्या लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। देखा, उसमें मैं जब उसकी पहली लाइन पढ़ा मैं बहुत हैरान हूं कि यार सच में एक डेटा आया था नेशनल सैंपल सर्वे का, और उस डेटा में दिखाया बताया हुआ है कि भारत में जो कंजम्पशन है, जैसे जो हम दाल चावल रोटी सब्जी बर्गर पिज्जा खाते हैं कंजम्पशन, इसमें सबसे ऊपर नंबर पे पता है क्या है? गुटखा। और उसमें स्मोकिंग वगैरह मतलब सिगरेट और गुटखा सब आता है। गांव में गुटखा का ज्यादा वो है और शहर में सिगरेट। तो आप देखो कि ये कहाँ जा रहा है। मतलब सरकार का ही पैसा, अब वो सरकार वेलफेयर स्टेट में जाएगा, वो मान लीजिए अपना, अब उसको हॉस्पिटल पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हमारे लोग जब इतना कंजम्पशन करेंगे इन चीजों का, तो भाई बीमारी तो तय बात है ना, उनको मोटापा डायबिटीज शुगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। और इसके वजह से आपके स्ट्रेंथ पे, आपके स्टेमिना पे, आपकी फर्टिलिटी पे, आपके फोकस पे फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो शिलाजीत इन बातों पे थोड़ा काम करेगा, और कैसे करेगा इसके लिए थोड़ा वेट करिए, मैं अभी समझाता हूं। सबसे पहले शिलाजीत की महत्व को समझिए। आयुर्वेदा में अगर मैं बात करूं, तो आयुर्वेदा में कई सारी बातें शिलाजीत के बारे में कही और बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे चरक संहिता में कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है कि अगर इसे हम सही माध्यम, सही डोज में लें तो आपके शरीर की मैक्सिमम बीमारियां ट्रीट हो सकती हैं। ऐसे ही शिश्रुत संहिता में भी कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपकी आयु को, एजिंग को घटाता है और बॉडी को रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट का मतलब होता है आपकी कोशिकाओं को निरंतर बनाना, जिससे आप कंटिन्यू जो है फिट रहना दिखोगे, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रहेगी। और तीसरी बात आयुर्वेदा में कही गई रस रत्ना समुच्चय में। रस रत्ना समुच्चय में श्लोक लिखा हुआ है। रस रत्ना का मतलब होता है जड़ी बूटियों के औषधियों के रस वगैरह के बारे में है। तो इसमें कहा गया शिलाजीतम त्रिदोषहरम बलवर्धकम च, अर्थात यही कि शिलाजीत हमारे शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करके आपके ताकत को बढ़ाता है। अब आप देखिए कि ये बातें पहले से ही लिखी हुई हैं, बट आज का हमारा जमाना इस बातों को मान कहाँ रहा है। उनको तो प्रमाण चाहिए। तो चलिए आप भी प्रमाण ले लीजिए, मैं आपको ही बता देता हूँ कि जनरली आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए, आपने भी सुना होगा कि शिलाजीत हमारी ऊर्जा, ऊर्जा के साथ आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस बढ़ाता है। बट व्हाट इज द प्रूफ आई हैव? तो मैं आपको 3 प्रूफ दे देता हूं, बहुत होता है 3। सबसे पहला प्रूफ आपको देता हूं 2012 का। 2012 में एक रिसर्च किया गया और 2012 के रिसर्च में कहा गया कि शिलाजीत आपके शरीर में फुल्विक एसिड, फुल्विक एसिड का मतलब होता है आपके शरीर को कार्बन सप्लाई करता है, और साथ में आपकी बॉडी को मिनरल्स चाहिए होते हैं। मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं। जैसे कैल्शियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, आपके कॉपर चाहिए, निकल चाहिए। ये सब मिनरल्स होते हैं, ये आपके शरीर को थोड़े थोड़े मात्रा में डेली चाहिए होते हैं। तो शिलाजीत आपके शरीर में 80 से ज्यादा ट्रेस मिनरल, जो कि बहुत ही कम, जैसे जिंक, कैल्शियम, आपके जो है मैग्नीशियम, निकल, ये सब चाहिए होते हैं, तो इनको बढ़ाता है। और तीसरी बात, शिलाजीत जो होता है दोस्तों ऊर्जा बढ़ाने का, तो ऊर्जा कैसे बढ़ाएगा? आपके रिच होने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? आपके रिच होने की, आपको लोग रिच कब बोलेंगे? जब आपके अकाउंट में 200 करोड़ हो तो रिच बोल ही देंगे, बोल देंगे ना। दो चार 10 लग्जरी कार हो जाए, बड़े 2 4 बंगले, तो पीपल आपको रिच बोलेंगे। कैसे जज किया उन्होंने? उन्होंने सीधे समझा होगा कि भैया अब इतना घर है, इतना गाड़ी है, तो मतलब पैसा ज्यादा होगा, पैसा। तो पैसे को करेंसी मनी बोलते हैं। वैसे ही आपके शरीर में आप कितना काम कर पाओगे, कितना एनर्जी आपके पास रहेगी, वो भी ऊर्जा की करेंसी से आती है। और ये ऊर्जा की करेंसी आपके शरीर में बनती है कैसे? खाना खाने के बाद। जब एक व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन करने के बाद मैं तीनों दिन ट्रेनिंग में लगातार चिल्ला रहा हूं कि आपके शरीर में ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा को बोलते क्या है भाई? इस ऊर्जा को एटीपी बोलते हैं बाबा। जितना ज्यादा एटीपी आपके शरीर में बनेगा, उतना ही ऊर्जावान आप रहोगे, उतना ही एनर्जी रहेगी, उतना ही खर्च कर पाओगे। आप पूरी तरह से मशीन की तरह काम करोगे, सुबह उठने के बाद शाम तक एक्टिव।
वो तभी होगा जब एटीपी ज्यादा होगा, अगर कम है तो भाई फिर तो। अच्छा, दूसरी बात होता है कि एक 2016 में भी एक रिसर्च किया गया और कहा गया कि शिलाजीत आपके परफॉर्मेंस का मतलब होता है क्षमता। अब जैसे कि मानिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो सुबह उठ के वॉक करना चाहता है बट वो आधे घंटे में थक जाता है, उसका शरीर साथ नहीं देता, तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस डाउन है। लेकिन अगर वो शिलाजीत लेता है तो होता क्या है कि वो व्यक्ति जो आधा घंटा चल रहा था या आधा घंटा दौड़ रहा था, तो उसकी क्षमता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भाई? क्योंकि उसके शरीर में एंड्योरेंस या उसके शरीर को जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारा शरीर का ऑक्सीजन यूज होता है, लेकिन हमारे फेफड़ा उतना सप्लाई नहीं कर पाता। आप हवा तो सांस तो ले रहे हो बट वो सप्लाई नहीं होता जल्दी जल्दी, इसलिए आप थक जाते हो। बट ये जो शिलाजीत होता है ये आपके उस शरीर में मौजूदा ऑक्सीजन को और अवेलेबल कर देता है, और अवेलेबल करेगा तो आप और एक्टिव रहोगे और ज्यादा काम करोगे। और तीसरी बात, हमको थकान लग ही क्यों रही है सर? क्योंकि आपके शरीर में दोस्तों एक क्रिया होती है जिसके जिसके बाद लैक्टिक एसिड बनता है। तो अगर आपके शरीर में ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेंगे आपको ज्यादा थकान होगी। तो शिलाजीत लैक्टिक एसिड बनने को रोक देता है, इसीलिए आप थकते नहीं हो जल्दी। सो दैट्स द एनर्जी के ऊपर बात की मैंने, ऊर्जा के ऊपर बात की, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करी। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलिटी के ऊपर। देखिए फर्टिलिटी मतलब जो आपके पुरुषों की क्षमता है, महिलाओं की संतान करने की क्षमता है, हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके पूरी उस फर्टिलिटी को रेगुलेट करेंगे। जैसे 2012 2012 की एक रिसर्च, उसमें कहा गया कि शिलाजीत पुरुषों के शरीर में बनने वाला स्पर्म, उसकी क्वालिटी और उसके नंबर्स को इंक्रीज करता है। 2015 में कहा गया कि शिलाजीत पुरुषों के शरीर में बनने वाला, नहीं गलत बोल दिया मैंने, पुरुष नहीं, शिलाजीत आपके शरीर में, क्योंकि हॉर्मोन्स ये दोनों के शरीर में बनेगा। महिला के शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम बनता है लेकिन पुरुष के शरीर में ज्यादा, बट चाहिए दोनों में। तो ये आपका शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो महिलाओं को पता तक नहीं रहती है कि शिलाजीत महिलाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। शिलाजीत के बारे में 2018 में कहा गया कि ये जो है महिलाओं के पूरी उनकी जो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है उस पे काम करता है। तो महिलाओं के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट। चलो, अब हम बात करेंगे रिकवरी। रिकवरी का मतलब आप कमजोर हो गए तो आप जल्दी से रिकवर करें, रिकवरी बोलते हैं इसको। अब जैसे देखिए रिकवरी कैसे होगा। अगर आप देखो आपको थकान बहुत होती है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों आप रिकवर कर ही नहीं पाओगे, बीमार पड़ेंगे तो बीमार ही पड़े रहोगे। तो आपका जो शिलाजीत है 2019 में, ये आपके तनाव को कम करता है, रिसर्च में कहा गया थकान कम करता है। 2018 में कहा गया कि ये आपके ब्रेन स्ट्रेस पे बहुत काम करेगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे खास बात आपकी शिलाजीत की अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो देखिए शिलाजीत की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये दूसरी जड़ी बूटियों के काम को बढ़ा देता है। जैसे आप कोई जड़ी बूटी ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के साथ अगर हम शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ जाती है। प्रोडक्ट पहले भी काम करेगा, लेकिन जब शिलाजीत के साथ हम लेना शुरू करते हैं तो उस जड़ी बूटियों के फायदे बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं योगा वाही इफेक्ट। तो शिलाजीत का प्रयोग ऊर्जा, फर्टिलिटी, रिकवरी, ब्रेन, थकान, कमजोरी, सेक्सुअल हेल्थ सब जगह हो सकता है भाई। कितना लेना है? आपके पास दो शिलाजीत के प्रोडक्ट आते हैं, एक लिक्विड आता है, एक कैप्सूल आता है। तो अगर आप कैप्सूल लेते हैं तो एक लीजिएगा, खाने के बाद दूध या शहद, दूध या पानी नॉर्मल ले सकते हैं। और यदि आप लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड का डब्बा आता है, उसके अंदर एक छोटा चम्मच दिया हुआ है, आधा चम्मच या 1 स्पून बहुत होता है, उसको दूध के साथ आप ले सकते हैं। और 3 महीने तक आप कंटिन्यू ले, तब जाके आपको शरीर में चेंजेस दिखेंगे। और बुखार के दौरान आपको बिल्कुल नहीं लेना, अगर आपको बुखार है प्लीज डू नॉट टेक द प्रोडक्ट, बुखार में नहीं लेना। चलो, अब हम बात करेंगे अपने शरीर को कैसे साफ रखना है। वैसे तो मैं 2 बार इस विषय पे चर्चा कर चुका हूं 2 प्रोडक्ट के साथ, बट ये तीसरा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर को साफ करेगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर को साफ करने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिटॉक्स। आपको बता दूं कि भारत में 70% लोग एसिडिक भोजन खाते हैं। एसिडिक भोजन का मतलब उनके भोजन में एसिडिटी ज्यादा है, एसिड ज्यादा है।
और अगर आपके भोजन में एसिड ज्यादा है तो देखो आपके ब्लड में भी एसिड बढ़ेगा, और अगर आपके ब्लड में एसिड बढ़ेगा तो अन्य बीमारियों को पैदा करेगा। और आज के टाइम पे आपके शरीर में भारी तत्व बहुत जा रहे हैं। अब ये भारी तत्व सर कहाँ से आ गए? देखिए, सबसे पहले दूषित पानी, ऊपर से हम लोग बाहर गोलगप्पे टिक्की उक्की खाते रहते, कौन सा पानी यूज हुआ पता ही नहीं, खा लिया बस। बाहर आपके कितने सारे केमिकल्स आपकी बॉडी में जाते हैं। और आप जो घर में अनाज यूज कर रहे हो, अगर आपने खुद उगाया है ऑर्गेनिक तो बात अलग है, लेकिन हम 90% लोग बाहर से खरीदते हैं बाबा, मैं भी मार्केट से ही लाऊंगा ना। अब मार्केट में वो पेस्टिसाइड कितना ज्यादा है, फर्टिलाइजर कितना डाल के उगाया है, ये हमको कैसे पता चला? हमको सेब खाना पसंद है, बट वो सेब को आप जाके देखो कश्मीर में क्या हाल है उसका। तो सेब को ग्रो करने में पेस्टिसाइड लगता है, केमिकल्स यूज होते हैं, वो सब आपकी बॉडी में डेली जा रहा है, डेली एवरी। और डेली जाने के बाद हो क्या रहा है? अब आपका किडनी बेचारा परेशान हो रहा है कि यार, या अभी कल ही तो साफ किया था, आज फिर हमको दे दिया। तो किडनी का काम बढ़ रहा है। और कई बार आपके भारी तत्व जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक आपके शरीर से जल्दी निकलता नहीं है, और जबकि दूषित पानी से आपके बॉडी में जा रहा है, तो ये क्या करता है, समय से पहले आपको बुढ़ापा की तरफ ढकेल देगा। समय से पहले आपकी इम्यूनिटी इतनी घट जाएगी कि छोटी छोटी समस्या में भी आप कमजोर महसूस करोगे, और आप थकान महसूस करने लग जाते हो। आप देखेंगे जिसी का किडनी खराब होता है वो कितना थका थका महसूस करता है, क्योंकि उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं हो पा रहे। तो अगर हमको स्वस्थ रखना है अपने आप को, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहली क्रिया होती है आपकी बॉडी को साफ करना, डिटॉक्स। और आप चाहें बीमार है नहीं है, आपको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। सुबह उठ के बॉडी क्लीन करना, डिटॉक्स करना। और वो कैसे करेंगे? इसी से करेंगे। अभी करेगा क्या? देखिए, व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल होता है जो डिटॉक्स का काम करता है, आपके ब्लड की एसिडिटी को डाउन करके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और जब ब्लड प्यूरिफाई होता है तो किडनी के काम में भी आसानी हो जाती है, किडनी को ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। और साथ में व्हीट ग्रास को देखेंगे, हरा कलर है, तो हरा कलर है, मैग्नीशियम ज्यादा है, शुगर बैलेंस हेल्प कर देता है, और आयरन भी ज्यादा होगा इसमें। तो ये आयरन की वजह से आपके ब्लड के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो अब इसके बारे में देखो रिसर्च भी है, अब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया। व्हीट ग्रास आपके किडनी ब्लड के अंदर जो बहुत ज्यादा भारी तत्व है जो किडनी को परेशान करेंगे उसको बाहर करेगा। ये आपके शरीर के हीमोग्लोबिन यानी आयरन को बैलेंस कर देता है, और साथ में डिटॉक्स करता है, यानी लिवर प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ यूज करें? बॉडी को साफ करिए, आयरन की कमी है तो आयरन प्रोडक्ट के साथ ले लीजिए। और अगर आपके ब्लड में एसिडिटी ज्यादा है तो भी आप ये ले सकते हैं। कितना लेना है? 1 चम्मच सुबह सुबह गर्म पानी के साथ। सुबह आप उठिए, थोड़ा पानी पीजिए, गले को भिगोइए, गर्म पानी लीजिए एंड टेक इट। सुबह खाली पेट बेस्ट, इसका सबसे सही टाइम है मॉर्निंग। चलिए, अब हमारे आज के आखिरी विषय के ऊपर चलेंगे, और आखिरी विषय है इनीमिया। इनीमिया मतलब खून की कमी। आज भारत में खून की कमी की बड़ी दिक्कत है, और सबसे ज्यादा महिलाओं को है, फिर बच्चों को है, फिर हम जैसे लोगों को है। आपको बता दूं कि 57% महिलाएं और 67% जो हैं आपके बच्चे, इनको इनीमिया की प्रॉब्लम है। लगातार थकान, कमजोरी, और शरीर का विकास नहीं होना, ये कब किसके वजह से? ब्लड नहीं बनेगा तो यही होगा। और जब ब्लड बनेगा नहीं तो ब्लड आपके शरीर में पहुंचेगा भी नहीं, और आपके ब्रेन को भी नहीं मिलेगा। तो ब्रेन को नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप खुद सोचिए ना, ब्रेन के जो काम करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता, वो रहेगी नहीं, कम हो जाएगी। सो दोस्तों, आपका जो ये प्रोडक्ट है हीमोडॉक, इसमें क्या है? देखो दोस्तों, हीमोडॉक के अंदर जो है मंदूर भस्म और लौ भस्म, आयुर्वेदिक आयरन होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि हम तो आयरन खा लें और पच जाए, नहीं पचेगा। आप देखिए कि आप एक काम करना, छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूं, कर लीजिएगा घर पे। अभी विंटर का सीजन चल रहा है, सभी लोग ना एक काम करना, आप कोई भी हरा पत्ता ले आना, कोई भी साग, एनीवन। आप या तो उसका जूस पी जाए, कुछ खाना मत खाना, ओनली ड्रिंक जूस, और या उसी को खा लेना बना के। अगले दिन देखो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको कहो अरे क्या हो गया, मेरे को तो बीमारी नहीं थी। बाबा, इसमें बीमारी की कोई बात ही नहीं है। आयरन इतना भारी होता है कि वो जल्दी पचता ही नहीं है, उसको पचने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए होगा, अच्छा पानी, फाइबर्स चाहिए होंगे, और भी सारे तत्वों का सेवन करना पड़ेगा, तब जाके पचता है। और ये लोगों समझ तक नहीं आता।
तो हमने इस प्रोडक्ट में केवल भस्म ही नहीं, इसके साथ हमने आंवला, ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे, मुलेठी, दरकस, ये सब डाला है ताकि आप आयरन जो ले रहे हैं ना, ये आपके शरीर में पचे, इजिली यूटिलाइज हो जाए। और आप देखिए कि बातें कंफर्म की गई, जैसे 2018 में मंदूर भस्म, ये आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है। लव भस्म 2017 में कंफर्म किया गया कि ये भी आयरन सोर्स है। और आंवला विटामिन सी बढ़ाता है, दरकस हीमोग्लोबिन। और सबसे बड़ी बात कि आपके शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आपको सांस फूलने लग जाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है आपकी ऑक्सीजन का मित्र है। जो आप हवा लेते हो उसमें ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन अकेले नहीं चल पाता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ चलेगा। अब शरीर में ब्लड से हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन किसकी उंगली पकड़ के चलेगा? इसीलिए आपकी सांसें अटकनी शुरू हो जाती है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हमने अश्वगंधा डाला है जो आपके उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को सही रखता है। सो सबसे खासियत इस प्रोडक्ट की पता है क्या है? ये प्रोडक्ट आप लेंगे, आयरन भी देगा बट कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका सब जुगाड़ कर दिया है। ये आपके शरीर के हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ब्लड बनेगा, ऊर्जा बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे 20 से 30 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। 8 से 12 हफ्ते लगातार प्रयोग करेंगे। और यस, जिनके भी शरीर में आयरन की कमी है, आप सभी आयरन वाला भोजन खाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे सर आयरन किस में मिलता है? हरे पत्ते में मिलता है, बीट रूट में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। तो यू कैन हैव दिस आयरन सोर्स। क्या हम इस प्रोडक्ट के साथ आयरन और B12 के टैबलेट्स ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। सो आपने देखा कि पिछले चारों ट्रेनिंग सेशन को मिला के हमने कुछ नहीं किया। क्या किया? किया बहुत कुछ। क्या किया? हमने प्रॉब्लम देखी, आज हमारी प्रॉब्लम जो चल रही है उस प्रॉब्लम को उठाया, उस प्रॉब्लम का आपके शरीर क्या असर पड़ रहा है वो देखा, प्रॉब्लम का कारण क्या था वो देखा, और इस कारण का समाधान किस जड़ी बूटी में, किस क्रिया के माध्यम से है वो देखा। तो मतलब एक पुरानी जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, जो एक हमारी नॉलेज है, वो मैंने आप तक पहुंचाया। सो एक्चुअली हम लोग जो है ये समझ के, ये बातें करके दोस्तों, एक दूसरे को एम्पावर्ड, ये बातें पहले से नहीं पता थी, आज तो पता चल गई। तो जो बातें पहले से नहीं पता थे, अब देखिए कि आप जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में, जो स्वास्थ्य के बारे में आप पहले से बातों को नहीं जानते, वो अब जान रहे हैं। तो थोड़ा काम तो देखो हमारा चलेगा, आसान हो जाएगा, लेकिन आपका आपका खुद का स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बेटर होगा। खुद भी आप थोड़ा कुछ भी करने से पहले 2-4 बार तो सोचोगे भाई ये थोड़ा गड़बड़ है, पहले कर लो। बट आप एटलीस्ट एक बार तो दिमाग में ये बात आ ही जाएगी कि यार ये होगा गड़बड़। देखिए हम लोग होता है ना कई बार, अरे यार ये दिक्कत करेगा बट फिर भी हम कर लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए मेरे पास समय जो है नेक्स्ट 15 मिनट है। अब आपको मैं ज्यादा समय तो नहीं दे सकता, बट 1-2 मिनट, और देखो मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दूंगा, आई सेलेक्ट द क्वेश्चन। जो मुझे जवाब देना मैं वही दूंगा, क्योंकि अब कोई पूछेगा शुगर का बता दो, कोई बोलेगा गठिया का बता दो, कोई बोलेगा ब्लड प्रेशर बता दो। ये मेरे एक्चुअली मेरी खुद की इंसल्ट है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से एक ही चीज बता रहा हूँ, शुगर में क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल में क्या करना है, बीपी में क्या करना है। कुछ कठिन शब्द हैं, क्वेश्चन है, वो मैं जरूर आंसर करूंगा। ये बेसिक क्वेश्चन के लिए आप प्लीज AWPL कनेक्ट ऐप, ऐप स्टोर पे सब लोग को फोन चलाना आता है, तो ये बहुत आसान काम है। आप एकदम से AWPL कनेक्ट ऐप सबके फोन में डाउनलोड करिए। उससे आपका रिकॉर्ड भी रहता है। उसका सबसे अच्छी बात क्या है, रिकॉर्ड रहता है कि किसको क्या दिया है, कौन से को क्या दिया है। उसको रखिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, या नॉर्मल क्वेश्चन पूछना नॉर्मल पूछ लीजिए, उसको यूज करिए। सिस्टम को यूज करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। चलिए, तो दोस्तों, नाउ दिस योर टर्न एंड यू कैन आस्क सम बेसिक, मतलब सम थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आप में से पूछ लीजिए अगर कुछ है तो। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। अब आप तो इतने एक्सपर्ट हो जाने चाहिए 4 सेशन के बाद कि कुछ प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन खुद बना पाए एंड खुद चीजों को कर पाए। और अगली बार से, अगली जो ट्रेनिंग सेशन होने वाली नेक्स्ट मंथ, तो आई डोंट नो, देखो आधा अधूरा क्वेश्चन, नोज ब्लीडिंग में क्या करें? पहले तो कारण बता दो भाई, किस वजह से? आधा।
ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगा भाई, इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। शिवानी जी, हीमोडॉक प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो पच नहीं पाएगा जल्दी, इसलिए आप आयरन B12 का टैबलेट यूज करेंगे, राइट। आराम से क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं 10 15 20 क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मैं चैट को बंद करूंगा, आराम से आंसर करूंगा, क्योंकि फिर 50 50 हो जाते हैं, मैं आंसर ही नहीं कर पाता हूँ। 11 आ गए, 12 आ गए। चलिए आप थोड़ा रुकिए, पहले मेरे को आंसर करने दीजिए, वरना फिर वो छूटा रह जाता है। अभी रुकना है। अब देखिए क्वेश्चन है किसी का, आप लोग भी सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके भी काम आएगा, क्योंकि ये समस्या नॉर्मल है, हर जगह आती रहती है। जैसे अब किसी महिला ने मेरे को सिस्ट के बारे में पूछा, यूट्रस का सिस्ट। तो यूट्रस का सिस्ट देखिए PCOS PCOD की वजह से होता है, जनरली छोटे छोटे होते हैं, तो उसको लेके घबराना नहीं है। देखो सिस्ट क्यों होता है, मैंने क्या बोला, एसिडिक डाइट। एसिडिक डाइट अगर आप खाएंगे तो बनेगा। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग में अंतर होता है। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन, और इन्फ्लेमेशन को भी हम सूजन ही बोलते हैं, बट इन्फ्लेमेशन मतलब कि शरीर की कोशिकाओं में होता है। स्वेलिंग तो पूरी बॉडी में हो गया, फूल गया। तो ये दोनों में फर्क है। अब जैसे यूट्रस में सिस्ट है, तो मैडम एकता जी आप कंटिन्यू करें प्रोडक्ट। क्लोरोडॉक, गाइनेडॉक बेस्ट प्रोडक्ट है। आप सीबकथॉर्न जूस भी ऐड कर सकते हो, या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, जरूरी नहीं है। देखो कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको हर प्रॉब्लम में काम आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हर जगह काम आते हैं। आपको थोड़ा बस ये चेक करना होता है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट में शुगर है, कौन से में नहीं है। जैसे आप देखें, क्लोरोडॉक भी एंटीऑक्सीडेंट है, सीबकथॉर्न जूस भी एंटीऑक्सीडेंट है, व्हीट ग्रास भी एंटीऑक्सीडेंट है, वेरीडॉग जूस भी है, तो कोई एक हमें चाहिए होता है। एक्स्ट्रा आप एक आधा एंटीऑक्सीडेंट जरूर ऐड करा करो, इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। तो मैडम आप कंटिन्यू करिए, और प्लीज फ्रूट्स, फाइबर, प्लेन भोजन खाने की थोड़ा सा करिए, ऑयल ऑयल थोड़ा बंद कीजिए। बीनू जी, आप जो है गिलोय दीजिए बेस्ट। प्लेटलेट उससे बेटर कौन बढ़ा पाएगा, फीवोडॉग भी हेल्प कर देगा, बट गिलोय के साथ जाइए, दैट्स गुड। डॉक्टर मोहित जी, ब्लड नहीं बन रहा है तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप क्लोरोडॉग दीजिए, और क्लोरोडॉग के साथ जो है अपना आप हीमोडॉग ऐड करिए, वो ब्लड नहीं बन रहा है तो। और हाँ, थोड़ा सा आप जो है चाहें तो बहुत ही लाइट डोज में एज के हिसाब से थंडर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लड कैंसर में सीबकथॉर्न जूस भी बहुत अच्छा काम करेगा। साक्षी जी माफ कीजिएगा, कान के लिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, बिकॉज कान का तो कुछ है भी नहीं, तो मैं ऐसे आपको ऐसे टेम्परेरी कुछ भी नहीं बता सकता, इसके लिए बिल्कुल माफी चाहूंगा मैं। एंड ये महेश रावत जी, गोल्ड, देहरादून। सर जी, कार्डियोडॉग के बारे में मैंने बताया था, तो कार्डियोडॉग जो प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली मैंने बताया था कि ये तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, आपके हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, और हमारी हार्ट की मांसपेशियां जितनी मजबूत रहेंगी उतना ही हम अच्छे से, हमारा ब्लड फ्लो, ब्लड पंप होगा। तो कार्डियोडॉग तो ठंडी में सबको ही चाहिए होता है। या अर्जुन छाल का टैबलेट्स भी आता है, वो भी ब्लड को पतला रखता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, तो यू कैन टेक एनी। देखो गीता जी, दिस, एक मिनट सॉरी, रेखा जी, ये क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ रही हैं, ये देखिए, अब आई डोंट नो कि आप, ये पहला सेशन है तो चौथा है, मैं ये क्वेश्चन ही पूछना भूल गया, बताइए। देखो ये मैंने पिछले ट्रेनिंग में ही बताया था कि यार, स्किन एलर्जी, छाइयां मतलब आपका लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, आपका ब्लड डिटॉक्स नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में विटामिन C, विटामिन ए एंड एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको उस तरह के प्रोडक्ट, जैसे लिवर के लिए लिवोडॉक है, किडनी के लिए या क्लोरोस्टोन डॉक में से कुछ भी लें ब्लड डिटॉक्स करने के लिए। एंड प्रोडक्ट लगाने के लिए जो है, आपके स्निस के प्रोडक्ट हैं, स्निस की ट्रेनिंग हो चुकी है, तो उसमें से देखिए आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, एंड एक बेरी डॉग जूस लीजिए, खत्म, झाइयाँ खत्म हो जाएंगी। गीता जी, व्हाइट बालों का तो कुछ कर भी नहीं सकते, बस उसको बोलिए फास्ट फूड बाहर का, 4 14 साल का बच्चा है, बाहर का फास्ट फूड कम खाना बंद करे, नहीं तो जो बचे हैं ना वो भी जाएंगे।
और लीवोडॉक और थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट वगैरह पीना शुरू करें। क्लोरोडॉक दीजिए, बॉडी को क्लीन करवाइए, बहुत ही गंदा है उसके बॉडी में। देखो अजय जी, मोस्टली 3 to 6 मंथ इज इम्पोर्टेंट। मनीष ठिक्का जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये प्लीज गो टू यूरोलॉजिस्ट। अगर किसी के यूरिन से ब्लड जा रहा है, देर इज अ प्रॉब्लम विद द किडनी, सो काइंडली गो टू यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, और मे बी जो भी किडनी स्पेशलिस्ट है उनको दिखाइए पहले। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम मे बी। मुझे जहां ऐसा फील हो रहा है, आपने एज भी नहीं लिखी है, बट आई 100% श्योर कि उनकी किडनी फंक्शन में डिस्टर्ब है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिस्ट आई गेस। बट कोई नहीं, आप चेक कराओ, मेरी बातों पर मत जाना, जब तक प्रूफ नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं बोला सकता, ऐसा अजम्पशन है। ऐसा सिम्टम्स देख के मैं ऐसा कह सकता, बट ये चेक कराइए पहले इमीडिएटली। आशा जी, पिगमेंटेशन के लिए देखिए, मैंने स्किन के प्रोडक्ट आपको रक्त डॉग बता दिए, उसको पीजिए। डार्क सर्कल के लिए अब क्या स्किन वाला प्रोडक्ट भी मैं ही ले लूं क्या? वो गोल्ड आई का सीरम जो आता है ना, सॉरी, अंडर आई क्रीम आता है गोल्ड का, वो लगा लीजिए ना, अच्छा है उसका, सच में रिस्पॉन्स अच्छा है। अब देखो आप लोग के वजह से क्या है, अब अगली बार जब आप लोग मेरे टीम में आओगे तो मैं आयुर्वेदा की ट्रेनिंग नहीं लेने वाला, आई टेकिंग न्यूट्रा की ट्रेनिंग लूंगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है न्यूट्रा में लोग कमजोर हैं, मुझे उस पे ही जाना पड़ेगा। आयुर्वेदा में तो लोग मास्टर हो रखे हैं, तो मुझे न्यूट्रा सेक्शन में जाना है। मैं वो ट्रेनिंग भी अगले महीने से कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो आई सी दैट, देखते हैं उसमें क्या है, कैसे है, आप लोगों ने कितना सीखा है। रजनी जी, अभी तो बताया ब्लड बनाने के लिए भाई, अभी तो लास्ट प्रोडक्ट ही हीमोडॉक, यही तो बताया। हीमोडॉक लीजिए, थोड़ा हरी सब्जी खाइए, आयरन B12 कीजिए, बन जाएगा बाबा। मुझे पता है लेडीज में ब्लड की कमी रहती है। अरे प्लेटेट का बताया तो था, अभी दोबारा उसमें क्या है? अब देखो, कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो क्वेश्चन मुझे ही एकदम समझ नहीं आता। अभी किसी ने पूछा है, अभी ये सीसपाल जी हैं, इमरान लीडर हैं। अब इन्होंने पूछा डोपामिन में क्या दें। भाई क्या है डोपामिन यार, उसमें क्या देंगे, बीमारी तोड़ना है। डोपामिन इज अ हार्मोन विच क्रिएटेड बाय योर ब्रेन, इट्स अ प्लेजर हार्मोन। तो करना क्या चाहते हो आप इसका? कम करवाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, व्हाट, क्या चाहिए? अब ये देखिए, केसी श्रीवास्तव जी ने भी क्वेश्चन पूछा, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे ऐप में क्वेश्चन पूछोगे ना, कोई आंसर नहीं आएगा। मसल पेन क्यों हो रहा है? मसल, अभी तो बताया मसल पेन क्यों हो रहा है। आपके शरीर में कैल्शियम कमी है तो भी मसल पेन होगा, विटामिन डी कम है तो भी होगा, आयरन कम है तो भी होगा। अब क्यों हो रहा है? तो कारण नहीं पता तो मैं क्या बताऊं मसल पेन में? तो मुझे कारण तो पता होना पड़ेगा ना। आईफोन यूजर कौन है? पॉलिप का ट्रीटमेंट पूछा है? नहीं नहीं, पॉलिप का कुछ नहीं है। देखो यार, फंगल इन्फेक्शन के लिए मैं कुछ आपको ज्यादा नहीं बता सकता, बट गो विद वायरल डॉग। आकाश दीपित की थैली का तो किसी से पूछ लो ना, अपने अपलाइन से पूछो ना, क्लोरोडॉग और लीवोडॉग लोग यूज करते हैं, कर लो आप भी, क्या इतना इसमें लोड लेना है आपको। शिवम सिंह जी, जाके ब्लड टेस्ट कराइए अपना। आपके ब्लड में ना गंदगी ज्यादा हो गई है, डिटॉक्स करना पड़ेगा उसको। तो ईचिंग इसलिए आपको हो रहा है क्योंकि वही ब्लड इंटेस्टाइन के माध्यम से आपके स्किन पे आता है, तो जस्ट डिटॉक्स योर बॉडी। तो आप जो है एक क्लोरोडॉक यूज करिए, मेटाडॉक कर लीजिए, इससे आई थिंक सेट हो जाना चाहिए, बट एनीवेज अगर नहीं होता तो चेक करा लीजिए। अरे पेट का इन्फेक्शन का कितना बताएं, फोन छोड़ के जितनी भी महिलाएं पूछ रही ना, मुझे समझ आ गया, 80% लोग तो भैया फोन उधर किचन में पड़ा हुआ अपना घूम रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे ये बात पता है। कुछ लोग, मैं सबको प्लीज माफ कीजिएगा, सभी लोग को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लेडीज को मैंने देखा पर्सनली, दे आर राइटिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग, तो उनका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्योंकि उनको मैं देख भी रहा हूँ, और वो लोग मस्त एकदम घूम रहे हैं। अब 1,000 में कहाँ कहाँ देखने जाऊँ सब। हाँ, शुगर के में थोड़ा डाइट वगैरह मेंटेन करिए। देखो यार, रीढ़ की हड्डी में जो भी कुछ है, क्लोरोडॉक लीजिए, ऑर्थोडॉक ले लीजिए। एंड अरे यार, ये डार्क सर्कल का क्वेश्चन कितनी बार पूछ दिया जी ममता जी, भाई एक बार देख लिया मैंने, 4 बार आपने लिख दिया एक ही चीज को। तो एनीवेज, चलिए 1 मिनट में आप एक दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऐसे फालतू क्वेश्चन मत पूछिए जैसे आप लोगों ने पूछा है। टाइम का थोड़ा यूज करिए, सही यूज करिए। 1 मिनट और देता हूँ, आप जल्दी पूछ लो फटाक से, और मैं तुरंत 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं चैट बंद करूंगा। और ये भी लिख के भेजेंगे कितने लोगों ने चारों सेशन अटेंड किया है, वो भी मेरे को भेजेंगे।
चलिए, अभी मेरे को जवाब दीजिए, इतने में मेरा टाइम ऊपर हो जाएगा। अरे बाबा, प्रदीप जी, आप लोग कुछ अपना होमवर्क करके आओ यार। यूट्यूब पे चले जाओ ना, जाके देखो ना कितने पैरालिसिस के रिजल्ट है दुनिया भर के भाई। मेरी सब मेरे कॉम्बिनेशन बताए हुए यार, 5 साल से बता रहा हूँ। देखो ना जाके। ये कोई पूछने की चीज ही नहीं, सबको पता है, जग जाहिर है। थंडर ब्लास्ट यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है तो, नहीं है तो कार्डियो यूज कर लेते हैं, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट कर लेते हैं, अपना विंडॉक ऑयल ले लेते हैं, ब्रेन डॉक यूज कर लेते हैं। यही तो प्रोडक्ट है। यार ये क्वेश्चन जवाब देने लायक है, बट ये AWL कौन है, नाम लिख के आता है यार तो मजा आ जाता। ये आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ये सच में। हम्म, देखो, AWL भाई, अब नाम तो लिखा नहीं तो मैं क्या ही बोलूं। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि ये आई थिंक मुझे उनको इंटेस्टाइन की कुछ और भी इशू है, तो मुझे प्रॉपर जानकारी इसके लिए चाहिए होगा, तो अदरवाइज मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा इसको। क्योंकि कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ डाइजेशन, तो ऐसा कुछ आपने बोला। और उसके बाद जो है, यार हार्निया का कुछ नहीं होता, आयुर्वेदा में हार्निया को भी सर्जिकल ही बताया गया, तो हार्निया का ज्यादा कुछ होगा नहीं उसमें। आप प्रोडक्ट देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है कि डू नॉट टच, आप उसको मत टच कीजिए। एक सेकेंड, जस्ट। क्रिटनीन देखो बढ़ा हुआ है तो किडनी फंक्शन ठीक नहीं करेगा, क्लोरोस्टोन डॉक देना है, बट देख लीजिए डायलिसिस नहीं हो तो तभी देना, क्योंकि डायलिसिस। कौन सी टीबी है भाई? जनरली टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो टीबी की गोली आती है, डॉट्स डॉट्स खाने के लिए बोलिए। और साथ में इम्यूनोडॉक, अस्थमडॉक सिरप, तुलसी, ये सब हम प्रयोग में ले सकते हैं। देखो, ये एवियन का किसी ने पूछा है। एवस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं इसको, तो ये बोन डिजीज है, तो बोन डिजीज में यार स्पेशली तो कुछ हम दे नहीं सकते, क्या देंगे उसमें। अस्थमा के लिए देखो, मैंने आपको बताया अस्थम डॉग सिरप देना चाहिए, मैंने इसके लिए बता रखा है, अस्थम डॉग सिरप, तुलसी, जिंक, इम्यूनोडॉग, ये सब प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। मिथिलेश जी बार बार टकरा रहा था तो लेना है। देखो, सबसे पहले तो मिथिलेश जी, आपका जो भी क्वेश्चन है, आई कैन सी यू। तो देखो, इसमें आपको क्या करना चाहिए, बार बार ढकार आना मतलब क्या, आपको मैंने ट्रेनिंग में एक शब्द यूज किया था, पेट फूलना, ब्लोटिंग की समस्या, एसिडिटी। क्योंकि उनके ब्लड में एसिडिटी ज्यादा है, तो उनको ज्यादा हाइपर एसिडिटी वाला भोजन नहीं खाना, तो उसके लिए क्लोरोडॉक यूज करिए। साथ में मेटाडॉक कर सकते हैं, और लिवोडॉक, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये कौन है लावा L XX523? अभी तो चिल्ला के बताया भाई, एसिड बनेगा तो क्या प्रोडक्ट लेना है, तो फिर दोबारा क्या पूछना उसको, एलोवेरा ले लो। एलोवेरा ले लीजिए, अपना मेटाडॉक ले लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। यूरिक एसिड में क्लोरोडॉक से काम चलेगा, क्लोरोडॉक स्टोनडॉक से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखो यार, स्पेशली कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बट हम थंडर ब्लास्ट यूज करते हैं, ऑर्थोडॉक करते हैं, बच्चे को ज्यादातर रहता है तो किड्स डॉक ऐड कर देते हैं, विंडॉक से हेल्प लेते हैं, विंडॉक मसाज करने के लिए लेते हैं, तो यही कुछ कॉम्बिनेशन बना के अपना काम करते हैं। सो देखिए फाइटर, थैंक यू वेरी मच, एंड हमारा आज का जो टाइम है ये अप हो चुका है, एंड विल नॉट गोइंग फर्दर, अदरवाइज ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला पूरे दिन भर चलता रहेगा, आप लोग पूछते रहोगे, मैं जवाब देता रहूंगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको क ख ग घ सिखा दिया है तो शब्द खुद बनाइए। मैंने आपको शब्द बनाना भी सिखाया है तो वाक्य खुद बनाइए, अर्थात मैंने प्रोडक्ट के अंदर क्या पढ़ा वो भी बताया, हर प्रोडक्ट के अंदर जो पढ़ा उसके काम भी समझाए, और उस प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट को समझने के साथ अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि आप खुद कॉम्बिनेशन डिजाइन कर पाओ, खुद बना पाओ, अगर आपने मेरी बात सुनी है ध्यान से तब। अब नहीं सुनी है तो फिर मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने अपना बेस्ट दिया है, आई होप कि आप लोग भी उसको बेस्ट तरीके से, जितना बेस्ट मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सीखने का प्रयास करते हैं, अगर दोनों इस तरीके से हम मिलके काम करें तो बड़ा काम बिल्कुल होगा 100%। कंपनी जिस उद्देश्य के साथ इस ट्रेनिंग को लॉन्च की है, उस ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सफल रहेगा।
सो अगली मुलाकात जो है वो फरवरी में होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, इट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ओनली। सो अगली बार आप मुझे आयुर्वेदा सेक्शन में नहीं देखेंगे, मैं आयुर्वेदा की ट्रेनिंग अगली बार नहीं लूंगा। आई एम मूविंग टू न्यूट्रा सेक्शन, बिकॉज मुझे न्यूट्रा में ज्यादा जरूरत लग रही है। एंड उसमें हम एक नया टॉपिक भी ऐड करने वाले हैं, दैट्स ओबेसिटी, स्पेशली ओबेसिटी के ऊपर। तो वो भी मैं सेक्शन लूंगा उधर। तो देखते हैं मैनेजमेंट जो भी अभी टाइम टेबल बना के देती है, लीडर वाइज एंड ट्रेनर वाइज, सो लेट्स सी, मिलते हैं। और अगर बाकी जो भी ट्रेनर्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग्स कंटिन्यू लीजिए दोस्तों, कुछ ना कुछ नया हर ट्रेनिंग में आप सीखेंगे, जो सीखी हुई बातें हैं वो और अच्छी हो जाएंगी। आप बेटर कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाएंगे, लोगों से बात करना सीखने बहुत सारे फायदे होते हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना समय दिया इसके लिए शुक्रिया। और जिनके क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं कर पाया है समय की वजह से, माफी चाहूंगा, क्योंकि आपको सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ऐप पे जाइए, ऐप पे पूछिए, डॉक्टर से बात करिए, जो भी टाइम लगता है बट होगा। सो आप लोग अच्छा सा ध्यान रखिए, खाना पीना खाइए, मस्त रहिए, और अपने बिल्कुल टारगेट्स को हिट करते रहिए। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विच इज इन द नेक्स्ट मंथ। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू सत्यम सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लोग यूज नहीं कर रहे थे, वो अब करना शुरू कर देंगे। जैसे हीमोडोग आपने बताया, तो लोग नहीं ले रहे थे लेकिन अभी शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी पता चल गया कि उसके लेने के फायदे क्या क्या हैं। और लोगों ने लिखा है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ग्राउंड में धमाल मचाने वाले हैं। और आप इसी तरह से आते रहें, हम लोगों को एजुकेट करते रहें, तो बहुत बड़ा काम करेंगे। और मैं सभी से चाहूंगा, सत्यम सर की इतनी गहरी जानकारी देने के बाद हम सर का धन्यवाद ही कर सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो मैं सभी से चाहूंगा एक बार जोरदार और शानदार तरह से गुरुदेव को धन्यवाद करेंगे सर का। तो सर, सत्यम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगेन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर प्लीज।